ना अरे तुमको सब अस्त्र दे देंगे, सब तीनों दे देंगे, तुमको सब अस्त्र हम दे देंगे, समझ में आ गया ना। यहाँ है ना ताश, वेलकम सर आ गए। ताश था रखे कोई काम नहीं होगा मेरे पास। प्रोबेबिलिटी बोला का चॉकलेट निकाल रहा है, खाएंगे तुझसे यहाँ चला आया। घसर मारेगा। वो का मैथ पढ़ाई इसलिए प्रोबेबिलिटी शुरू कर दिए। आइए आप ही कर सकते हैं ताश। प्रोबेबिलिटी देखिए सर बढ़िया है। आज 10वां में पढ़ाएंगे। तोरे पे बजारता है बड़ा स्टार छ तो ना नहीं मां बीता नून खेल के बढ़ाए लाइन नहीं होगा तो लाइन काटे थी किया घर से सब्जी आने साथे कटाई सब राजे रानी होगा। चलो शांत रहो, राजा रानी उसका अभी कुछ नहीं यहाँ काम करेगा। प्रायिकता यहाँ पर सिर्फ मेरा काम करता है, समझ रहे हो ना, कॉपी कलम है ना। पर उसको हटाओ, कुछ करता है नीचे बैकग्राउंड की तरह। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है बाद में पढ़ेंगे, पहले इसमें जो यूज होते हैं ना जो चीज़ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ताश के बारे में उछालेंगे तो पढ़ेंगे, सिक्का 3 को उछालेंगे तो सिंपल इस पर क्या निकलेंगे, पासा को उछालेंगे तो क्या होंगे, ये सब पढ़ लेते हैं फिर प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से समझ पाए प्रोबेबिलिटी में, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे ना वहाँ तो इस बोलेंगे इसको उछालेंगे ये निकालो, तो एग्जाम्पल तुमको समझ ही नहीं यहाँ पर आएगा। जैसे ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी है, समझ में आ गया ना। ताश की गड्डी है तो कितना पत्ते होते हैं ताश में, हैं 52 को होते। तू तो खूब पढ़ल लिखल हो, एक सांस में कह दिया, है ना। ताश में कुल तू बहुत फेस कार्ड करते हो, पढ़ लिए हो ना। लिविर नहीं करना, जो नहीं सीखा है हमको क्या करना है उसको सिखाना है, समझ में आ गया ना। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, और अगले बार मैंने खूब मेहनत करके सब चीज़ को पढ़ाया था, नोट्स तैयार कराया था सब चीज़ को। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं ताश में कुल, 52 पत्ते। ये 2 टाइप के पत्ते होते हैं, 26 होगा रेड कलर का, 26 लाल रेड, और 26 ब्लैक होगा। ब्लैक यानी क्या कहते हो, काला कहते हो, है ना। फिर ये लाल होते हैं 2 पार्ट में बटे हुए, एक कहते हो लाल पान, सबको समझाएंगे अभी, पहले लिखने दो हमको, है ना। लाल पान जिसे कहते हो, इंग्लिश याद रखना, जिसे कहते हो हर्ट्स, क्या कहते हो, ये होते हैं 13 को। और एक कहते हो ईट, क्या कहते हो, इसे डायमंड कहते हो, DIAMOND, डायमंड। आउट ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन नहीं आएगी वो चीज़। और इधर होगा जहाँ वही चीज़ लिखे जाएंगे और समझाए जाएंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से सॉल्व हो जाए। कालापन उसको स्पेड्स कहेंगे हम लोग, वो भी होते हैं 13 को। उसके बाद होते हैं चिड़िया। मात्र 5 मिनट में सारे ताश के खेल बेल को हम बुझा देंगे कैसे ताश होते हैं। मात्र कितना मिनट, 5 मिनट्स, 5 मिनट दो और ताश को फोटो बढ़िया से निकलता है, इसमें स्क्रीन फूटा हुआ है इसका। और हम लोग समझते हैं ताश क्या होती है। तो तेज हो, जाओ निकलो बाहर, जानबे करते हो तो फिर कहेगा ताश, जानबे करते हो सब चीज़ तब। हम लोग अच्छे तरीक़ा से कोशिश करते हैं पढ़ने का। ये टोटल पत्ते ताश में कितने होते हैं, 52 होते हैं। अच्छा एक लाइन में गिनो,
राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या गो पूरा 13 एक 1 2 3 4 13 चौके 11 पला में ये वो स्टार है सर 13 चौक कितना हो गया 52 हो गया। बीमारी 100 रहने दो, हटाओ ना देर मशीन पढ़ा देंगे, छोड़ो। दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप अच्छे से दिखते हैं, सबको दिख रहा है फोटो। 5 मिनट में ताश क्या बन जाओगे? हीरो बादशाह बन जाओगे तुम। आज जो साल भर से सीखा ना तू 5 मिनट को पछाड़ दोगे। कितना मिनट में? 5 मिनट हो जाएगा सर। काहे नहीं होगा? ट्राई ले लेना एक बार बगले में। एक सुनो, हाथ छोड़ो उसको, नहीं मिल रहा है तो। इसका भी स्क्रीन तो फुटले है। कब फूट गया स्क्रीन? पता नहीं चला। ठीक है, ध्यान से देखो सब बात यहाँ। तो ताश में हटा दें। एक लाइन में कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या का पूरा 13। 1 2 3 4 13 चौके 52। देखो दो गो रंग दिखता होगा। ई लाइन में सब ललके है, देखो लाल है ना, ई डिजिट लिखल, ई ललका हो गया। ये सब क्या हो गया? तो 13 गो ई में और 13 गो ई में, तो 13 13 26। तो कुल कितने होते हैं? 52। 52 कितने कलर में डिवाइड होते हैं? 2 कलर में। 26 को ललका और 26 को करिया। बोलो, समझ में आ गया ना? कुल कितने पत्ते इसमें हैं? 52 है। 52 में कितने कलर बटे होते हैं? 2 कलर। 26 को क्या होंगे? रेड कलर। 26 को क्या होंगे? ब्लैक कलर होंगे। इतना समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो इसमें क्या होती है। नहीं समझ में आया क्या? तो समझ में आ गया ना? अब देखो इसको क्या कहते हो? इस चिन्ह को डायमंड है। ये क्या है? ये डायमंड है। आ देखो सब पर यही टिक्का लगल है। देखो लगल है ना, सब पर टिक्का लगल है ना। तो बोलेंगे यहाँ से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक। देखो यहाँ भी टिक्का टिक्का है डायमंड की तरह। ध्यान दे रहे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, उधर मत देखो, जो बता रहा हूँ उसको देखो। डायमंड वाला साइन ऐसी होती है ना, हीरा वाला सब पर लगल है ना। क्या लगल ऐसा है? तो बोलेंगे 26 गो जो है, 26 गो रेड कलर का है और 26 को रेड में डायमंड क्या गो होगा? 13 गो होगा डायमंड। पकड़ में आया? डायमंड कितना होंगे? दिख रहा है 13 डायमंड। अच्छा, इस कलर क्या कहते हो? इस कलर को, इसको कहा जाता है लाल पान। हार्ट्स कहा जाता है, दिल की तरह होता है ना। पान के ऐसे है, ऐसे रहेंगे। ये पान का पत्ता हो गया, ये दिल की तरह है ना। तो ये क्या हो गया? लाल पान हो गया। लाल पान, लाल है तो लाल पान, लाल देखो है ना। ये देखो, ये 1 2 सब पर वही कलर। देखो जहाँ जहाँ मेरा हाथ चल रहा है सब पर क्या है? वही है। तो बोलो लाल पान कितने होते हैं? हार्ट्स कितने होते हैं? 13। डायमंड कितने होते हैं? 13। और दोनों मिलाकर बोले तो लाल कलर कितने होते हैं? 26। इतना दिक्कत? अब देखो हुकुम या काला पान। काला तो काला पान, लाल था अब पान का पत्ता था तो लाल पान हो गया। और काला है अब पान के पत्ता की तरह है तो काला पान हो गया। ठीक है ना? तो इसमें क्या को पता है? यहाँ से यहाँ क्या को पूरेगा? देखो यहाँ से लेकर के सब पर ई साइन सिंबल सब पर कहेगा। इस पर है, देखो यो पर है ना, यो पर है, सब पर है। तो बताओ काला पान क्या को हो गया? 13 गो। उसी को हुकुम कहते हो, एस्पेक्ट्स, यानी कि इस सब का नाम हुकुम है। इस सब का नाम क्या है? इस सब को हुकुम बोलेंगे, एगो को नहीं। सब हुकुम हो गया, जायत हुआ पूरा, कास्ट का नाम है। इसमें ये देखो, ये किसके तरह है? चिड़िया की तरह। 3 गो पंख होता है ना ऐसे करके, तो चिड़िया की तरह। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पर होगा। तो यहाँ ये इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है बगल में। तो चिड़िया क्या को हो गया? 13 को। यानी कि आप समझ में आया? टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्ते कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में। 26 गो रेड, 26 को क्या होते हैं? ब्लैक। 26 गो रेड और 26 गो उस 26 रेड फिर कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। लाल पान हार्ट्स होगा 13 गो, हार्ट्स 13 गो और डायमंड क्या गो? 13 गो। फिर काला पान, काला, ये जो काला 26 उसमें 2 पार्ट्स। हुकुम या काला पान जैसे कहते हो वो कितने होंगे? 13 गो होंगे। चिड़िया कितना होंगे? 13 गो। इतना समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो सब पढ़े हो पहले से हमसे, एक बार तो दिक्कत क्या होगा? अब देखो एक्का सबके पास होगा, डायमंडों के पास एक्का होगा, इसके पास भी एक्का होगा, इसके पास, यानी कि ये 13 का समूह है ना। जो पत्ता होगा सेम पत्ता सबके पास होगा। इसके पास ए है तो एक्का, इसके पास भी एस कार्ड बोलेंगे इसको। क्या कहा जाता है? एस का एक्का। इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके, देखो सबके पास एक्का है। तो बोलेंगे सब का क्या होता है?
एक्का होता है। कौन कौन पता होगा, यानी कि बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमंड को, और किसको बोलेंगे, क्या है, लाल पान को, काला पान को, और चिड़िया को, सबका खाओ क्या है, और दू होगा तो सबको दू होगा, देखो 3 सबको 3, 4 सबको 4, 5 तो सबको 5 बराबर, 6 तो सबको, 7 तो सबको, 8 9 10 सबको, और जे होगा जैसे क्या जोकर कहते हो, जैसे क्या कहते हो, लिखे होंगे यहाँ पर, अरे लिखे होंगे, जैसे देखो ना, जैसे क्या है, जोकर गुलाम है, तो सबके पास रखा जोकर होगा। उसके बाद क्यून है तो सबके पास रखा क्या होगे, क्यून, और किंग होंगे सबके पास रखोगे। बोलो कोई दिक्कत, जो पता होंगे क्या होंगे, सबको होगा, तब तक कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं फेस कार्ड, जिसका फोटो होगा मनुष्य का, वो फेस कार्ड कहा जाता है। इस पर किसका फोटो होगा, मनुष्य का। आदमी का फोटो इस पर क्या गो ऊपर है, इसमें भी 3 गो। अच्छा बोलो, तो हर एक के पास, लाल पान के पास क्या गो फेस कार्ड होंगे, 3 गो। लाल पान कौन है, ये लाल पान है। ईट के पास क्या क्या गो फेस कार्ड होंगे, 3 गो। जोकर उसके बाद ये कौन है, ये काला पान है, काला पान के पास क्या गो फेस कार्ड, इसके पास क्या गो, सबको 3 गो फेस कार्ड होंगे। तो कुल फेस कार्ड 3 3 6 3 9 3 12। ताश में कुल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। कुल एक्का कितने होते हैं, 4। कुल दू, सब पत्ता 4 होगा, लेकिन जोकर भी 4 गो क्यों, लेकिन टोटल फेस कार्ड पूछे तो 12। यही ताश से खेल बेला। बोलो क्या समझ में नहीं इसमें आया, नहीं सब चीज़ हो गया। अब एक बार लिखा पढ़ी वाला आप कर लेते हैं, फिर एक बार देख लेंगे हम लोग। अब देखो, जैसे कि लाल पान होते हैं, तो लाल पान कैसे हैं, लाल हैं, लाल पान हर्ट्स हैं, है ना, हर्ट्स हैं। इस प्रकार से हो गया। और फिर क्या है, डायमंड है। ये पेज आज अंकित को सोच रहे हैं दे देने के लिए, हाँ सर दे दीजिए, मन है तो अलग बात है, सर लेने दे का, दीजिए। लेने का मन है। 3 दिन बाद हमको याद शिवम ने बोला, इसका मतलब क्या शिवम को पेज नहीं देंगे, शांत है अभी। चलो, और इसके बाद यहाँ क्या होंगे, हुकुम होंगे। तो देखो हुकुम का कैसा है, हुकुम क्या कहते हो, कालापन कहते हो ना। चटनी गुलाब रखना सुंदर वाला 10 माह हम लोग पास एगो दूगो कुछ इस प्रकार से है ना, है। तो अपना बढ़िया से फोटो बताते रहना, और हम समझने का प्रयास करते हैं टॉपिक पान का क्या है। पत्ता जी, हाँ, ब्लैक बाउ, ब्लैक पान। ब्लैक बाऊ है ना, है। चलो, लगभग मिलना चाहिए बात। उसके बाद क्या है, चिड़िया है। सर एगो चीज पूछना चाहता हूँ, लेकिन अभी उन्हें पूछ लेंगे, हैं तुम कैसे फालतू कंफ्यूजन होता है, पते वो करते हैं पहले क्वेश्चन, दोसर वाला और दोसर तो और नहीं बताएंगे। अभी कुछ नहीं समझ आता, बैठ के सुनते रहो। वो नहीं सर, ई वाला भी तो चर्चे फुल हटाओ, समझ आता है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं। अभी मेरा बात खत्म नहीं हुई, तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। अभी मेरा खत्म होगा तब तुम्हारा सुनेंगे, ठीक है ना। बोलो टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। 52 कितने ग्रुप में डिवाइड है, कलर में 2 कलर में, 26 रेड 26 ब्लैक। फिर 26 कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। लाल तेरे, लाल पान तेरे, हर्ष तेरे, और ईट डायमंड तेरे। फिर ब्लैक ब्लैक बात करें तो हुकुम या कालापन तेरे, और ये क्लब्स कितने होंगे, तेरे होंगे। इतना तक दिक्कत नहीं होगा। और फिर एक्का होगा, तो एक्का का क्या होगा, सबके पास होगा। एस जिसे कहते हो, एस कहते हो, है ना, एस कहते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एस कहते हो, यानी कि एस मतलब क्या हो गया, इक्का हो गया। इस मतलब क्या हो गया, इक्का हो गया। सबके पास क्या होंगे, एक एस। इसके पास भी एक एस होगा, देखो है ना, इसके पास है। लाल पान के पास भी एगो एस है,
लाल पान कौन है इसमें, ये है। तो इसके सब सबके पास क्या होगा, ए होगा। तो चलो लिखो, कोई दिक्कत, ए से खा दे दिया सबको। अब खोलो फिर। अब जे 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 से क्या होती है, जोकर। जे से क्या होती है, जोकर गुलाम। जोकर। जे से कहते हो जैक, जे मतलब जैक, वो जे खत्म। हिंदी में बोलेंगे गुलाम। तो सबके पास एखागो जे होगा, होंगे ना, सबके पास क्या होंगे, एखागो एखागो जे सबके पास होंगे। अब फिर है के से क्या होती है, किंग होती है। ताश सर अंग्रेजी का देना था। एग्जाम में पूछा, चीन में इसमें। गूगल बाबा से। चलो अभी जो पढ़ा है उसको देखो। के किंग, देखा किंग क्या होंगे, संग राजा है तो राजा का बेगम होंगे। किंग, किंग को कहते हो बादशाह। और यहाँ होंगे क्यू से क्या होंगे, क्यून, जिसे कहते हो बेगम। और बेगम नाम से ही सवाल आते हैं। तो एखागो क्यून क्या होंगे, सबके पास होंगे। तो तीनों को फेस कार्ड होंगे इसके पास, इसके भी पास 3 को फेस कार्ड। तो 3 3 6 3 9 3 12, कुल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। कुल एक कितने होते हैं, 4। देखो कुल एक कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कुल एक कितने हैं, 4। लेकिन लाल का कितना, लाल के पास कितना इक्के होते हैं, लाल के पास कितना इक्के हैं, काला के पास कितने इक्के हैं। ऐसे पूछे लाल का, लाल पान के पास कितने के होते हैं, एगो। काला पान के पास कितने के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन चेंज कर जाएगा। ईट के पास कितने के होंगे, एक होंगे। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे। ऐसे धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे इस चीज़ का। अच्छा उसके बाद अच्छा दो होगा इसके पास, तो दो इसके पास भी होंगे। दो क्या होंगे, इसके पास भी होंगे। 2 होंगे इसके पास भी। 3 होगा तो सबके पास रखा को 3 होगा। बोलो, सबके पास रखा क्या होंगे, 3 होंगे। 4 तो 4, छोटे छोटे 5 तो आओ ना तुम ही लिखोगे, जानबे करते हो, पढ़ाए दो। 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, और 9 और क्या होंगे 10। नीचा में होंगे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया। 10 है, 9 और क्या होते हैं, 10 होते हैं। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52। ऐसे भी गिनोगे ना तो 1 2 3 4 हुआ, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। गिनो कितना पूरेगा, 52 पूरेगा। ऐसा नाम बोल दीजिए था एक आधा का। किसका नाम, कहीं दू को दुए कहते हैं। हाँ, कता दूगी एग्जाम बनने आता है इसका वो। 10 लाख ही। हो हटाओ ना, फालतू की बात पूछता है। डाला समझ में आ गया इतना बात, और नाला। कैसे कैसे तब पढ़ेबो न करेंगे। ले बेसी लिवर करेगा तो जो बता रहे सिर्फ तो अपना बात अपने पास रखो। हाँ मैंने कहा सिर्फ उतना ही हम डिस्कस करेंगे क्लास में, सकता हूँ जितना एग्जाम आती, फालतू बात डिस्कस नहीं होगा। अल्लाह वाला तू क्या जानते तो अपने पास रखो। ताश वाला सब खेलो। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में कहेगा ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, पूछे के 52 पत्ता में कुल इक्का कितने होते हैं, तो 4। कुल इक्का कितने होते हैं, 4। कुल 2 कितने होते हैं, तो 4 बोलेंगे। कुल 3 कितने होते हैं, तो 4। कहेगा ताश की गड्डी में लाल कलर के पास कितने इक्के होते हैं, तो 2 बोलेंगे। कहेगा लाल कलर के पास कितने जैक हैं, तो बोलेंगे 2 बोलेंगे। कहेगा लाल पान में कितने इक्के होते हैं, तब 1 बोलेंगे। इसी प्रकार से सब में ताश खत्म हो गया। क्या समझ में नहीं आया इसमें, कह दोगे अब। चलो अगर आजमा लेते हैं हम लोग, सीखे कि नहीं सीखे, नहीं। हाँ चलो सुनो, क्या क्या ताश के बारे में बको जल्दी जल्दी। अपने मन से बात। हाँ तो तब सर ताश के गड्डी में 52 पत्ता होता है और उसको कलर के आधार से डिवाइड कर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 26 को होगा लाल और 26 को होगा काला, ठीक है। अब उसके बाद लाल वाला को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, लाल पान और ईट। 13 ईट कहाँ से, ईट ईट कहाँ से, डायमंड आता है ना, डायमंड हिंदी में हिंदी में ईट कहा जाता है। डायमंड बोलो, हमको ईट नहीं रहेगा। ठिकरी कहो। 13 को उसको हार्ट से बोलो, डायमंड बोलो, ठीक है ना। चलो 13 को उस बांटा। उसके बाद फिर काला वाला को 2 भाग में बांटे, काला पान और चिड़िया। 13 को हुआ। उसके बाद सर चलो शांत रहो, तू कहेगा
कुल इक्की कितने होते हैं 52 पत्ते में? 4 गो सर। लाल पान की का होता है? लाल पान के होता है एगो इक्का होता है। कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? कुल फेस कार्ड 12 गो। तू बताओ लाल पान के फेस कार्ड कितना होता है? लाल पान का हाँ लाल पान 3 गो जाए। 3 गो। काला का फेस कार्ड कितना होगा? 3 गो। कैसे 3 गो? हम क्या पूछे? काला का पूछे फेस कार्ड 6 गो हो जाएगा तब नहीं होगा। अरे काला का पूछे, काला का पता कितने होते? 26 को काला 2 पार्ट में फिर डिवाइड 13 गो, तो तीनों के पास 13 में भी 3 गो, उसमें भी 3 कितना हो गया? 6। काला का पूछे है ना हम, क्या पूछे हैं? काला के पास। और रेड का हार्ट्स के पास कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 गो फेस कार्ड होते हैं हार्ट्स के पास। हार्ट्स मतलब क्या होती है? लाल पान होता है। देखो यहाँ ये हार्ट्स है ना, हाँ, और कितने फेस कार्ड इस पर हैं? 3 गो फेस कार्ड हैं। हार्ट्स मतलब लाल पान के पास 3 गो फेस कार्ड हैं। और समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन के यहाँ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब दिक्कत होगा क्या? अभी भी दिक्कत है? नहीं, देख लेंगे ठीक होगा। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ने का? दो बार पूछिए नहीं गर्दा हो रहा है। काफी पढ़े लिखल लोग हैं, समझदार हैं। सबसे पूछ लिए, इससे नहीं पूछे। हाँ, फेस कार्ड कितने होते हैं? 52। तो 12 गो होता है। 12। तो कुल फेस कार्ड 12 होते हैं उसमें। समझ में आ गया ना? आशा करते इतना समझ में आ गया होगा। और वो क्या होते हैं? जोकर, किंग और क्वीन, गुलाम, बादशाह और बेगम। सर जोकर नहीं बोलते हैं, जोकर अलग होता है। गुलाम होता है। जैक बोल सकते हैं। जैक बोलो, गुलाम बोलो, है ना? गुलाम बोलो, लिखा है ना गुलाम। बात खत्म हो। जैसे जानकारी खतरा से क्या होती है, इसलिए नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। नेक्स्ट पेज दो। दिक्कत होगा कभी ताश में पकड़ने में, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, चाहे खेलने सीखो कि नहीं सीखो। हाँ, जोकर रहता है अलग से, तो उसको कहाँ जोड़ते हैं? उसको सब में कोई वैल्यू नहीं है जोकर का। यहाँ 52 पत्ते ही खेल बेल करेंगे। हाँ पवन ठीक है। चीज पूछे सर। हाँ बोलो सर, बादशाह में 3 गो मूछ है लेकिन 1 गो मूछ नहीं है, क्यों? एग्जाम में नहीं आएगा वो चीज। ठीक है ना? बादशाह 3 गो मूछ। हाँ, 1 गो मूछ नहीं है। क्यों का मूछ रहे? बादशाह में 4 गो होता है ना बादशाह। जितना बताया उतना समझ में आ गया। हाँ, वो बाकी सर। अपने पास रखो तू, हम तुम्हारा ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना? तो अपना ज्ञान तो अपने पास रखो, हमको नहीं मैं कोई चाहिए। क्वेश्चन पूछा तो ऐसे लोग समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग, वो सब तो PhD किए होते हैं, उतना से डिग्री है। हम डिप्लोमा होल्डर हैं, उतना किसे देना है? समझ रहे हो ना? लोग PhD करके आए, उन लोग के पास काफी ज्ञान है, तो लोग से संभव है ना? लगाया है डॉक्टर फलना कुमार Yes, और डिग्री लिए हैं मचन्ना यूनिवर्सिटी से। समझ रहे हो ना? एग्जाम बराबर होते रहते हैं गांव में। अभी कल भी एग्जाम हुआ था, Yes, टेस्ट sir. हुआ था, तो परफॉर्मेंस सब अपना परफॉर्मेंस सब दिए, कितना किसका रैंक आया। नाथ बाबा रैंक कॉलेज। सच बना, रैंक किसका आया उसका? भोला बाबा का। सर नाथ बाबा कॉलेज। हैं? नाथ बाबा रैंक बढ़िया था। और सबसे नीचा रैंक तो कॉलेज बढ़िया मिलेगा उसको। जी सर। सिलेक्शन बढ़िया को बहुत कुछ। नाथ सबसे बाबा नीचा कॉलेज रैंक में आ गया रजनी का। सबसे नीचा रैंक वो न क्या कॉलेज मिलेगा नहीं, समाज? पहले परफॉर्मेंस खूब हाई था। अच्छा पहले था, हाँ, मतलब- क्वेश्चन फिर बढ़ने लगा तो फिर कट ऑफ कम गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि इतना बात सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला भोज में ट्राई करेंगे रैंक फिर से। यात्रीगण कृपया शांति बना रखने, तो काफी खराबी करेगी आप लोग को। हल्ला काफी खतरनाक होती है, सर 10 टकिया इसी में कर लेते हैं। 20 टका भेजलो को सब दे दी है। खोलो इसी चीज का बाद में भी काम करेगा। अब देखो इसमें जैसे कि टेक्निकल टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। यही बीमारी मोबाइल सब में है। सर हमें नहीं निकाल के देख निकाल तू रखा का है अंदर, पहले ही बताओ। ये देखिए, देखो ये सिक्के हैं, ये क्या है? सिक्के। जिधर टका लिखल है वो टेल हुआ, और जिधर भारत का साइन है वो हेड्स होता है। वो क्या होती है? क्या हेड टेल में कभी दिक्कत होगा? और उनके ब्राइटनेस सर फुल बोलो। कर देते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है? पैसा इधर 10 है, रुपा वो टेल हो गया, ठीक है ना? कहेगा कि भूल जाएंगे तब, अरे ये किल एक है ना, ये क्या है? एक। और मोड़ दो टी लिटर से, टेल्स। टी से क्या होंगे? टेल्स हो जाएंगे। जब दूर रहेगा तो नहीं, वही टका वाला टेल हुआ। टका वाला जिधर रुपया लिखा हुआ है ना, 2 टका है, 3 टका है, वो टेल होता है। तो से टका, टी से टेल। अब भारत माता का चिन्ह होगा तो एच की तरह लगता है ना, एच है तो हेड्स हो गया। बोलो वो क्या हो गया? हेड्स और टेल्स। दिखने में दिक्कत भी है,
नहीं, ये होते हैं हेड्स और क्या होते हैं टेल होते हैं। दबाया जाता है कवर। अच्छा, दबाया जाते हैं कवर। जैसे कि इसमें भी देखो, इसमें आपको पूछेगा तब, इसमें आदमी बोला के फोटो, यानी कि सीधा सीधी बोले ये क्या है मेरा, देखो ये क्या है, कपार है, हेड है न है। और जिसमें आदमी का फोटो कपार रहेगा ना वो होता है हेड, और जिसमें आदमी का फोटो नहीं होता है टेल। ये हेड है ना, आदमी का फोटो रहेगा कपार रहेगा ना तो वो हेड हो गया। बोलो अब भी दिक्कत है। देखो इसमें आदमी का फोटो है ना तो हेड हो गया। शेर है मतलब कुछ कपार है ना जी तो हेड हो गया, जिसमें नहीं है वो टेल हो गया। अब इससे अधिक समझाना खतरे से खाली नहीं है। तो बहुत समझदार तब हो जाओगे तो अली करना शुरू कर देगा। इसमें आदमी की फोटो है तो ये क्या हो गया, हेड। इसमें है नहीं है, ये क्या हो गया, टेल हो गया। बोलो जैसे एक पासा है, ये पासा नहीं लूडोक है तो पासा भी इसी प्रकार से, शकुनी पासा 6 5। चलो इसमें कैसे लिखे होते हैं, ये पासा है, इसको लूडोक गोटी है, इसको पासा समझ के चलो। पासा कुछ इसी प्रकार थोड़ा सा लंबे होते हैं, इतना बड़ा लंबा होगा, इतना बड़ा एक अंगुली पासा होता है। पासा फोटो नहीं मिला इसीलिए। उस पर क्या लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। एक का अपोजिट में क्या होंगे 6, 2 के अपोजिट में क्या होते हैं 5। ठीक है ना। है सर, 4 जोड़ेंगे तब पड़ेगा। यात्री गण कृपया शांत रहिए। ये क्या है 6, इसका नीचे क्या होगा 1 होगा, 1 होंगे 7 पूरना चाहिए। ये 4 है, जैसे ये देखो 6 रीजनिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट काम आती है। रीजनिंग पढ़े हो कोई इसमें? रीजनिंग में आता है ना, डाइस में सवाल आता है कि चलो ठीक है ये 6 है तो 6 का अपोजिट क्या होते हैं 1। ये देखो 4 है और ये क्या है 5 है तो 5 का अपोजिट क्या होगा उधर 2 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा 3। इतना बात समझ में आ गया ना। पासा को उछालेंगे तो क्या 6 और 1 एक साथ दोनों उग सकते हैं ऊपर? नहीं। 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा तो 6 नहीं। अच्छा 5 यदि आ गया ऊपर में तो उसके नीचे में क्या होंगे 2। 4 आएगा तो उसके नीचे में क्या होंगे 3, और 3 का उसके नीचे में क्या होंगे 3 आ गया तो 4। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत समझदार हो। कोई ट्रिक नहीं है सर, इसको क्या करते हैं सर? होंगे तो बाद में देखेंगे, अभी इतना ही है, जानकारी लेना है तो इतना बताएंगे ना। मतलब पता है, इसमें याद करना पड़ेगा। कर लो याद, और कोई दिक्कत? ये सिक्का क्या कर रहे हैं हम लोग, सिक्का क्या कर रहे हैं, ये उछाल रहे हैं। जब भी सिक्का उछालते हैं तो क्या आएंगे हेड या टेल। ये मत करना खड़े रहेगा, मैथमेटिक्स का कोई जगह नहीं है। मैथमेटिक्स में सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आना ही पड़ेगा, तब होंगे। मैथमेटिक्स में सिक्का उछालेंगे तो क्या होंगे हेड या टेल। इन्हें कहेगा कि हवे में रह जाएगा या खड़े रह जाएगा, डराए हो गया, आरा डराए वाला गप नहीं होता है। यहाँ सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, बात खत्म है। सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल ऐबे करेगा। एक सिक्का उछालो 3 बेर तब लिखो रिजल्ट। ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात। एक सिक्का उछालो 3 बेरी, क्या उछाला 3 तब रिजल्ट लिखा, या 3 सिक्का को एक साथ उछाल रिजल्ट लिखो, बात बराबर है। बतवा क्या है बराबर है बात होगा ऐसा। हाँ उछल सब होगा, समझो बात को। एक सिक्का क्या उछाला 3 बार तब रिजल्ट लिखा, ऐसे कर करके। या 3 सिक्का क्या उछालेंगे 1 बार, एक के साथ, तीनों ऐसे मारे के साथ, तब रिजल्ट लिखो। रिजल्ट में कोई दिक्कत सब रिजल्ट आएंगे। एक बार लिख दीजिए। अभी सिर्फ बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं है। कहा सुनी बाद में करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? अब कोई दिक्कत। और प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सेट थ्योरी का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी ज्ञान चाहिए। बिना सेट थ्योरी के गिना और बिना परमुटेशन कम्बिनेशन के अधूरा होती है, मतलब समझ में आती नहीं है। ये मैंने बताया बेसिक पार्ट। सम्मेलन पहले सुनो, सम्मेलन क्या होती है? कॉपी का कलर ये छुच्छे पैसे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? खूब बजाएं और अभी है अभी 10 बेर और बजाएं। सम्मेलन यूनियन, यूनियन से पहले सबसेट भी पढ़ाना है। सबसेट नहीं पढ़ाना है, सबसेट नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। चलो हम लोग यूनियन के बारे में पढ़ते हैं, सबसेट सेट थ्योरी में पढ़ाते हैं। यहाँ सबसेट नहीं पढ़ना है।
यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, आता है सेट थ्योरी में। जी सर, यूनियन तो उस चीज़ को पहले पढ़ेंगे, यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। सम्मिलन, पकड़ रखो उसको, सम्मिलन। छां काटता है कलम, छां काटता है, उसका ब्रेक जहाज दे। छां काटता है। सम्मिलन, अरे बिल से निकाल के पढ़ेंगे। यूनियन, यूनियन, यूनियन दो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यदि ए और बी दो सेट हो, मतलब कुछ होंगे, ऐसे मान लो सेट है, तब ए और बी के यूनियन सेट को संकेत में ए यूनियन बी लिखते हैं। चलो उस समय अभी उतना यूनियन है सर, उसको यूनियन पढ़ेंगे। यात्रीगण कृपया शांति बना रखें। ए है, ये क्या लिखल है, यू, ऐसे लिख दो। और क्या लिख दो, बी। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे, या बोलेंगे ए ओ आर इंग्लिश में, और हिंदी में जो वर्ड जिसका बोलेंगे वही अदौसर होता। मैथमेटिक्स में जो और को या करें तो या ये कहना पड़ेगा, ओ का और नहीं कहना, गलत है, वो एंड हो गया। तब इसका हिंदी क्या पढ़ाए हैं, तो हमेशा या बुझना, दूसरा अपना हिंदी निकालना अपने मन से, नहीं तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। ए और क्या होंगे, बी, यानी कि ए या बी। यूनियन मतलब क्या होता है, या। यूनियन मतलब क्या होता है, ओ आर, और यूनियन मतलब क्या होता है, या। ए, इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। यू मतलब क्या हो गया, यूनियन। जैसे कैसे निकालेंगे वो सीखो। जैसे जानकारी कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सेट थ्योरी में। अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। बिना समझे समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी नहीं, इसलिए बता रहे हैं, है ना। अब देखो पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है सॉल्व। कोई दिक्कत फाड़ना उड़ना है क्या, देखते हो लिखल का सब अक्षर, मतलब अब आर पार झलक रहा है। कितने दिन हो गया, फुर्सत नहीं है जींद लगाने का। ये काफी डेट अभी लिखा नहीं होगा, है देखो सर, नहीं इस पर डेट लिखा होगा, कारगर है काफी अभी सर। डेट नहीं है लिखा इस पर, ना है। कहीं तो मिल जाएगा ना। देखो यही है अथी का जोड़ घटाव, है ना। एक जोड़े कितना होता है, एक। 0 + 1 1 के। 26/6/2012 11th का है 12 का है वो, सर जी। 12 लास्ट में, 26/6/2015 है ना। कितना साल हो गया है इसका, जोड़ो। 6 साल। यही छठे महीना में चप्पड़ जोड़ है। अच्छा 20 है, 12 के हैं, 12। नदी में पूरा लिखते थे झाड़ के कलम क्या। चलो तो ए यूनियन कितना हो गया, बी हो गया, हैं। चलो तो ए बराबर सेट को जो है ना ऐसे कर करके छोटका, मतलब मझली कोण से दिखाया जाता है, समझ लो छोटा मोटा। किस कोण से दिखाएंगे हम लोग, मझली कोण से। ए में है 1 2 3 और क्या है, 4 है कोई संख्या, मान लो ए सेट में क्या को संख्या है, 4 को संख्या है। अच्छा बी कोई सेट है, उसमें भी संख्या है 3 4 और 5 और क्या है 6 है। बोलो किसी दिक्कत यहाँ तक, 3 4 और 5 क्या है 6। और गांव के लोग कोई सबसे पढ़ल लिखल जिसका रैंक सबसे क्या है ऊपर है, पहले उसी से पूछेंगे, बताइए ए यूनियन बी क्या होंगे। अंकित करेंगे अभी, पढ़ें सब सभी तेज है ना पढ़ने में। चलो ए यूनियन बी बताओ, क्या सर, ए यूनियन निकालो। ए यूनियन, ए यूनियन कैसे यूनियन, तू पूरा बता। हो जाएगा। संतोष पवन का रात, तुम लोग शांति बना के रखो, डिस्टर्ब होता है नहीं तो। भूल गए 176 बड़ा बढ़िया बनना है। वो क्या कर दो, सिर्फ भूल गए, टीचर नहीं पढ़ाए। इस समय आदमी का बचने का रास्ता खुल जाता है आराम से, कोई दिक्कत वाला बात इसमें। 4 होगा यूनियन। यहाँ क्या लिखा है, या ए या बी, उसी क्या कहते हो, ए यूनियन बी। ए यूनियन क्या कहते हो, बी। अब देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 होंगे ए यूनियन बी। थोड़ा सा परिभाषा सुन लो, ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें ए का अवयव हो, किसका अवयव हो, ए का अवयव हो, या किसका अवयव हो, बी का अवयव हो, या दोनों का अवयव हो, इसे ए यूनियन बी कहते हैं। शांत रहो। ए यूनियन बी क्या होती है, जिसमें किसका अवयव हो, या ए का अवयव हो, या किसका हो, बी का, या दोनों का हो, या क्या हो, दोनों का हो, उसे क्या बोलेंगे, ए यूनियन। देखो ए यूनियन बी में ए का अवयव क्या है, एक से लेकर कहाँ तक, क्या मिल रहा है, हाँ मिला। या किसका अवयव यूनियन बी में, बी का अवयव हो, देखो बी के 3 से लेकर कहाँ तक है 6 तक, देखो मिला। आ दोनों का अवयव देखो, दोनों किससे मिल रहा है, ऐसे लिखे जाते हैं ए यूनियन बी। यानी कि ए यूनियन बी में
ए का अवयव हो, बी का अवयव हो या दोनों का अवयव हो। कोई दिक्कत? वो क्या होते हैं? ए यूनियन बी। किसी को दिक्कत भी है लिखने में? बोलो अंकित कुमार, ठीक है ना? हो जाएगा। आगे धीरे धीरे जाएंगे तो और सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे। चलो अब इसको दिखाना होगा वेन डायग्राम में। कहाँ दिखाना होगा? फिगर में नहीं सर। कहाँ दिखाना होगा? वेन डायग्राम में दिखाना होगा। तो क्या दिखाओगे? क्या सेट थ्योरी में जाओगे ना तो वहाँ बहुत ज्ञान देते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम, ए यूनियन बी क्या होती है वेन डायग्राम में? यात्रीगण। जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक यूनियन मतलब देखो पूरा होती है, मतलब क्या होती है? पूरा। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन वाला पार्ट होता है। जो दोनों में रहता है और बी में। वेन डायग्राम बनाओगे तो ए का बनाओ पहले। किसका बनाओ? ये का ए के पास क्या अवयव है? 1 2 3 और क्या है? 4 है ना। अच्छा बी के, अच्छा ए और बी में कुछ कॉमन भी है? 3 4 क्या है दोनों में? कॉमन है। तो ये 3 4 आ गया। देखो जैसे बॉन्डिंग में पढ़ा था, बॉन्डिंग में ए है, ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। वेन डायग्राम हम लोग क्या बना रहे हैं? वेन डायग्राम बना रहे हैं। हिंदी में क्या होता है वेन डायग्राम का? वेन आरेख। क्या होती है? वेन आरेख। क्या होती है? वेन आरेख। ये ए है और ये क्या है? बी है। तो ये 1 ए हुआ कितना? 1 2 3 4 ए हो गया। बी क्या हुआ? 3 4 आ रहा है और क्या लगा दो? 5 6। तो जिसमें जिसमें डॉट मार रहे हैं ना, इस पूरा को बोलोगे ए यूनियन बी। इस पूरा क्या बोलोगे? ये पूरा क्या है? ए यूनियन बी है। जैसे इस फिगर में दिखा रहा है, ये पूरा क्या होंगे? ए यूनियन क्या होंगे? बी होंगे। ए यूनियन बी में एक अवयव हो या बी का अवयव हो या किसका हो? दोनों का अवयव हो। और ए यूनियन बी का महत्व तब चलेगा पता जब हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। सिर्फ एक का तो नहीं हो? नहीं, दोनों का होंगे। समझ में आ गया ना? इंटरसेक्शन पढ़ाते हैं तब होगा क्लियर। इतना आसान भी थोड़ा सा है। 2 नंबर में सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब देखो सर्वनिष्ठ में क्या होती है? ऐसे लिखते हैं इंटरसेक्शन को। कैसे लिखेंगे हम लोग? यूनियन के क्या करो? ऊपर से उलट दो। तो वो क्या होंगे? इंटरसेक्शन। पढ़ा है ना एक बार? नहीं हमें नहीं पढ़ा। तब बोल रहे हो हम पढ़े हैं पढ़ा तनी मनी। तनी मनी। आईडी सर। 11th में। वहाँ पर आई पढ़े डी नहीं थे सर। पॉलिटेक्निक क्लिनिक तनी के सामने में, हाँ, रोड के इस साइड गली वाला में। जूता। है वते का पॉलिटेक्निक में हुआ अच्छा है। बोलते हमने कहा आईडी, इसीलिए हम आईडी सुना। मैथमेटिक्स। हम भी तो वही कह रहे हैं। गए मैथ में तो। है ना गली में। कौन कर लिया? और तुम्हारा संतोष वहीं पढ़ा था, वहीं उसी के पास, कचरा वाला। कचरा संतोष। समझे? बाबा लोग का 2 दिन तो गए, उसके बाद ही सर अंकित तो हम दोनों गए थे। कोनो इससे दिक्कत? थ्योरी चल रहा था आईडी से। हाँ। तो हम एक ही दिन में छोड़ दी, एक- भाग एक- नहीं नहीं आने जाएंगे। लगा। देखिए कहाँ पास? वही पॉलिटेक्निक में। मुन्ना सर लगा रहे थे। बहुत खूब तुम लोग जानकार हो ना, इसीलिए ज़्यादा जानकारी खतरा होता है, मास्टर को खतरा हो रहा है। समझ रहे हो ना? चलो इंटरसेक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन। अब तू सब दिन क्रीम खा चुके हो, कोई दूध पिलाएगा तो पियोगे? नहीं सर, वो फिर बात तो है। दूध ए एंड क्या हो गया? अच्छा एंड का क्या होते हैं? और एवं तथा। और मतलब एंड मतलब क्या होते हैं हिंदी में? और एवं तथा। जहाँ लिखा रहेगा ए और बी, ए एवं बी, ए तथा बी, बुझ जाना इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? आज जहाँ लिखा रहेगा ए या बी, बुझ जाना कौन बात कर रहा है? वो यूनियन। यूनियन का। कोनो दिक्कत? किसका बात कर रहा है? वो यूनियन। यूनियन का बात कर रहा है। अब देखते हैं ए ऐसे करके इसको क्या पढ़ेंगे? बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी, मतलब एंड का और एवं तथा। जैसे इसी क्वेश्चन ए भी है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? सुनो, ए और बी के इंटरसेक्शन सेट को संकेत में, अच्छा
ये ना, ये डिफिनेशन, ए और बी दो सेट्स हो, ए और बी क्या हो, दो सेट्स हो। अभी ये क्या है, दोनों सेट्स हैं, तब ए और बी का इंटरसेक्शन से वह सेट है जिसमें ए और बी का कॉमन अवयव हो, जिसमें ए और बी का कैसा अवयव हो, कॉमन अवयव हो, उभयनिष्ठ अवयव हो, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ अवयव हो। जो ए और बी में दोनों में होगा ना, सिर्फ क्या होंगे, वही ठो, सिर्फ क्या होंगे, वही ठो। तो बता ए और बी में कॉमन अवयव कौन है, 3 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे, 3 क्या होंगे, 4 होंगे। अब समझ में आया यूनियन का महत्व। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वही होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन में दोनों बापुत होता है। इसका वेन डायग्राम बनाओ। अब बताओ ये क्षेत्र कौन क्षेत्र है, ये कॉमन क्षेत्र है, ये कौन क्षेत्र है, कॉमन। और इसमें सिर्फ क्या आते हैं, 3 और अपना यूनियन जो होगा, इंटरसेक्शन जो होगा, सिर्फ इतने गो होगा क्षेत्र, इतना क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र में होंगे नहीं, ये क्षेत्र यूनियन क्षेत्र, इंटरसेक्शन क्षेत्र क्या होंगे, सिर्फ इतना ही होंगे। इस फिगर में देखो, ये क्षेत्र दोनों का है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं बॉन्डिंग वाला, तो इंटरसेक्शन वाला क्षेत्र क्या होते हैं, क्या बजे तक पढ़ाते हैं, 9 बजे तक। टाइम नहीं भाग रहा है, आप कितना भाग रहा है, फास्ट जा रहा है। 41 मिनट पढ़ा दिए, इसीलिए पूछे। 41 मिनट। हाँ आज सवेरे चालू किए थे। चलने नहीं छुट्टी दे देते हैं। सर एक बात, 41 मिनट कैसे पढ़ा है, अभी से पढ़ा, 5-6 बजे से पढ़ रहे हैं। छुट्टी दे देते हैं। अब घंटी कितने मिनट होता है, घंटे की बात नहीं ना, सब इंटरवल कैसे अथी किया है तो नहीं होगा कहाँ पर, और उसमें ज्यादा एक छोड़ो ना, उसे तो का मतलब एक उधर घंटे मैंने इधर कीजिएगा वो सब थोड़े होता है, पर आता है 45 उतने ना पढ़ा, 4 मिनट और पढ़ लो, तो सब थोड़ी चलता है। चलो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो दोनों में कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होंगे, सब होंगे। यूनियन में क्या होंगे, इंटरसेक्शन में क्या होंगे, कॉमन होंगे सिर्फ। यह दो काम करेगा और है। समझ में आ गया इतना। अच्छा, ये क्षेत्र क्या बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, इंटरसेक्शन वाला नहीं है वो, है अभी आगे पढ़ेंगे वो, आगे ठीक है ना। पढ़ेंगे। कोनो दिक्कत, नहीं। इंजीनियर अंकित कुमार, तो इंजीनियर बन गए हो, अब लोग तुमसे डरेगा। इस पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पूरा को बोलेंगे ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन वाला सिर्फ क्या होते हैं, कॉमन वाला क्षेत्र होते हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन, क्या हो गया, ये बी हो गया। दोबारा करके फिगर लिखना बोला ना, कोई दिक्कत, इतना तक सबको समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब ए सेट में खाता है ए माइनस बी और बी माइनस ए, एगो ए है और दूसर बी है, ए माइनस बी बता, बी माइनस ए बताता है ना एग्जाम पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक का सेट बन गया। आधी आधा ई क्लास के बाद पॉलिटेक्निक क्वेश्चन लगभग क्या हो जाएंगे, शायद ही क्वेश्चन बचेंगे, उससे बचने का चांस नहीं है। सेट थ्योरी का, हाँ सेट थ्योरी इतनी आता है। तो कहाँ है सेट थ्योरी, नमा 10वां में सेट थ्योरी है, नवा में सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी काहे पूछता है, आसान है इसीलिए। दुनिया ने खाली करना पड़ता है ना ऐसा। हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन, और ये माइनस बी और ये प्लस बी। ये सच है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डिफरेंस ऑफ टू सेट। एक तारीख से खुल रहा है ना, कहाँ पे न्यूज मिला था, सर जी जेने न्यूज से क्या बोला, कोचिंग ट्यूशन खुल रहा है, एबीपी का है कॉलेज DNA। खुलने का रुक गया। सर 22 तारीख से कोचिंग भी सार में खुलना चालू हो जाएगा। कोचिंग ट्यूशन बोलो ना। 1 तारीख से खुल रहा है स्कूल, देखे हैं मतलब सहरसा में बड़ा बड़ा वो सीबीएसई का स्कूल है ना। इंडिया सेकेंडरी ताला मारा हुआ है, हाँ? ताला मारा हुआ है, पकड़ा गया था, और सरकार देगा परमिशन तभी खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। उसमें भी छोटके सब लोग के लिए स्कूल खुलना था चाहिए, बड़का लोग के लिए देखो नसीब नसीब का खेल है। बड़के लोग का खुलेगा, छोटका का नहीं खुलेगा। खुलेगा ना, खुल रहा है, उसके बाद कॉलेज सब खुलेगा। जैसे बच्चा सब जो है ना खवाया कम जाएगा एज सब वाला मास्टर थे, हाँ एज वाला उसका पटना वाला सब खवाया जाएगा। कब वहाँ लेकिन खोल देगा। बहुत घटाव लोग के, वो लोग करोड़ों घाटा, करोड़ों का लॉस सबको है, समझ रहे हो ना। वो लोग का किराया लगता है 1 लाख 1.5 लाख टका में, वो लोग किराया भरता है। अभी क्रिया सब बंद हैं? वहाँ पे सब नहीं नहीं होता बंद है। गया है, चलो स्टूडेंट से ले लेता है। ए है और बी है, ए माइनस बी, उतने कमाएगा तो अपना देवो करेगा, चल सकता। ए माइनस बी क्या होती है, तो बोलेंगे ए माइनस बी वह सेट है, वह समुच्चय है जिसमें ए का
ये पढ़ाते हैं और अच्छे तरीक़ा से सेट थ्योरी में अभी उतना पढ़ाएं जितना हम प्रोबेबिलिटी में क्या हो क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से हो जाए। इन्हें बुझना कि इतने होता है, ये भरा मत रहना। बहुत क्लास लगता है। वही तो कर, ये भरा मत रहना कि कनियों में निकाल देंगे। ये तो उतने बता रहे हैं कि दो चार बात तुमको प्रोबेबिलिटी समझ में आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भीख मंगा है। वो परमुटेशनों के लिए लेगा, इसको भी ले लेगा कि अगर आप बनाओ, समझ रहे हो ना, बाइनोमियल ले लेता है। इसलिए जरूरी है भीख मंगा वाला को सब समझ कर देना पड़ता है ना। इसीलिए ए माइनस बी क्या होती है, ए माइनस बी वह सेट है जिसमें ए का अवयव हो लेकिन क्या दिन पढ़ाए कोऑर्डिनेट कितने दिन से चला, लेकिन बी का अवयव 15 दिन चल गया होगा। उतना चलता है। ये बी का अवयव क्या हो ना हो, यानी कि ए माइनस बी में सिर्फ किसके अवयव होंगे, बी का नए होगा। घटा रहा है ना जी, अरे बी घटा रहा है, बी कैसे होगा, सिर्फ ए का होगा, बी घटा रहा है तो बी कैसे होगा, ऐसे समझो। ए माइनस बी वह सेट जिसमें सिर्फ किसका अवयव हो, बी का नए हो। काफ़ी जानकार लोग हो। एग्जाम्पल ए बराबर दक्षिणा देता नहीं है, खाली हवा में पढ़ाइए, समझ रहे हो ना। तो सुखले मिलता है। अरे इस मशीन है ना शरीर, ये मशीन को दोगे एनर्जी तब ना मशीन काम करेगा, सीधी सी बात है। जितना हमारे पास एनर्जी रुका सूखा उतना खा के हम पढ़ाते हैं, हटाओ इसको, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पेज लाओ। बंद सर इसमें मतलब 1 से 6 सर अभी और बाकी है, अंक रहेगा। ये खत्म अभी खत्म हो अनंत गया। तक हो जे नेक्स्ट अब पेज उसका ही क्या होगा मतलब ये? अभी तक है नहीं समझो। जो इसमें देख के कौन सी पूछ रहे हो, फिर से बोलो, नहीं सुने। मतलब ये जो बोले शुरू से अंक है ना 1 से लेकर 6 4 तक, तो 3 4 को मान लीजिए इसमें थी, तो उसके बाद अगर कहूँ से मतलब 8 9 10 से शुरू हो जाएगा या 50 60 से ले लेंगे। लाओ क्वेश्चन बना कर दीजिए लो। ना अपने से कोनो मान उसको कैसे मान लीजिए। ए बराबर मान लो है 8 9 10 और क्या है 11। तू ही अपने मन से लिखा भी, और क्या लिखेंगे जो तुमको मन में आता है। अब हम कैसे जानते, हम तो मान लेंगे ये डिचे मान लिखिए सर। 10 11 12 13। अब इसमें क्या निकालना चाहते हो, 12 और 13 लिखा गया मान लो। ए यूनियन क्या निकालना चाहते हो, बी निकालना चाहते हो 8 ना। से 13 तो ये हो जाएंगे 8 9 10 11 12 और क्या हो जाएंगे। इसमें खोजो ए का एलिमेंट मिलेगा। ए में 8 से लेकर कहाँ से 11 तक है, देखो 8 से 11 तक एक मिल गया। देखो बी का मिलेगा 10 11 12 13 है, देखो 10 11 12 13। देखो दोनों के एलिमेंट यानी कि इसमें है क्या मतलब एलिमेंट देखो तत्व। अवयव धतुर कुछ लो एलिमेंट उसको पुकारा जाता है, अवयव बोलते हैं। यूनियन में सब के लिखल जाए छे। सुन नाम प्रेम से एलिमेंट बोलते हैं उसको। वो एलिमेंट के एक्टिव मत बुझना। नहीं ये भी तो एक तरह से तत्व है। क्या हुआ तुमको? नहीं हुआ। क्या समझे इसमें क्या समझना है, तीनों क्या बोले कि 8 9 10 तक में मिलेगा। हैं ए बराबर 8 9 10 11 है ना, हाँ बी बराबर इतना है ना। ए यूनियन बी लिखना होगा ना, ए का भी लिख दो, उसमें किसमें लिख दो। देखो 8 9 10 11 लिखा, 8 9 10 11 लिखा ना, और फिर ये आ गया, फिर दोबारा नहीं आएगा। सेट में एक अवयव लिखते दूसरा फिर दोहराता नहीं, ये कंडीशन सेट का है। नियम है समझ में आ गया ना। 8 9 10 11 लिख दिया ना, अब क्या बचा इसमें 10 11 लिखा गया, तो सीरीज में 12 13 लिख देंगे, बस हो गया। तो हाँ बोलो। अब ये क्या मानेंगे जैसे ई तुमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ई जान ज्ञान निकालने के लिए बस तुमको इतना ही काम है। ई दिमाग मत लगाने समझ में आया है तो, क्योंकि ये किसका सिलेबस ये है 11th स्टैंडर्ड का। बात समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। पॉलिटेक्निक नादन दौड़ोगे, ये समझ में आ गया ना। इंटरसेक्शन कॉमन वाला दोनों में कॉमन जो दोनों में हो वही लेते हैं इंटरसेक्शन में। बात बुझा, बात खत्म है। इस दो के बाद समझने दिक्कत कोई भी नहीं होगा। आगे बढ़ो जब। अब चलो नेक्स्ट पेज लाओ। वो नहीं समझे सर। कौन अभी चल का। कभी है रुक गए जी चुप कर पॉलिटेक्निक में ए यूनियन भी निकालना सीख लो, ए इंटरसेक्शन भी सीख लो, ए माइनस भी सीख लो, ए प्लस भी सीख लो। इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेट थ्योरी इतने आते हैं, पूरा दोगे। और एक क्वेश्चन तुम्हारे पैकेट में और डाल दिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिक, मतलब इस सेट थ्योरी का एग्जाम बन जाएगा। एक नंबर और बढ़ा दो, बन जाएगा ना, निकाल लोगे ना, हाँ वैसा अगर बना लो बना लेना। एग्जाम्पल किताब होगा, इंटर किताब से देख कर बना लेना एग्जाम्पल, या पॉलिटेक्निक के सेट में क्वेश्चन होंगे, जाकर बनाओ सेट थ्योरी, सवाल सब बन जाएंगे। लाओ ना जल्दी, तुम लोग तो भर दिन लगा देता है पेजे लगाने में, दिन खेप रहा है। वो अंकित ने लिया है भाग भगवान के 1 तारीख से खुल जाए। है खुलेगा तो 10 दिन के बाद जाइएगा। नहीं नहीं वो सब तरह होता है। सही है सर। कल के इतना नहीं आने की ऐसा रख के चलिए कि 1 तारीख को खुलने वाला पकड़ को उड़ा दीजिए। हाँ तो ऐसा रखिए। अंकित जी ने बोला बीच में पकड़ के 1 तारीख तक में टाइम खुलने रखिए, वाला 10 सब बजे तक पढ़ाइए। उड़ाइए। खुलता नहीं मन नहीं खुलेगा कल बढ़िया है तो और उड़ेगा क्या सर। आओ फलान वो लिख के तुम लोग चालाकी करबे न करते हो। पेज लगाने में अभी 1 2 अभी 4 ने लिखते हैं ना। एक बार लगा दुकान से शाम से लगा 6 6 7 सिलेबस खिंचवाया जाता है विद्यार्थी से, मास्टर नहीं खींचता है। हकीकत ये जान लो, ये बात जान लो। तुम हकीकत यही है। तू जिस अनुसार लेके चलोगे ना हम उस स्पीड से चलेंगे।
तुम्हारे इच्छा पर डिपेंड करते हैं, तुम कितना स्पीड हमको लेके चलते हो। तो चलने दीजिए, हाँ, तो अगर फोड़ दीजिए। वही तो पेड़ खत्म हुआ, एगो रखो जैसे दही वाला किसे बांटता है भोज में, अरे एगो रखता है साइड में, पकड़ खत्म हुआ तुरंत बगल लेके भेज होता, दिया। वैसे लेके चलो पेज खत्म हुआ बगल में देखिए तुरंत बदल लेंगे डेक्ची को, बात समझ रहे हो ना, तब खत्म, वरना खत्म होने वाला नहीं है। अब कुछ वहाँ से मेरा भी दाम ख्याल देखो रखो। कैसे होता है। चलो आगे रहेगा तुम वहाँ खोलो उसको। थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, एनर्जी उतना मेरे पास नहीं है, जितना है उतना हम पढ़ाएंगे, नहीं तो डबल डोज लेना पड़ेगा। सर बहुत है, जितना नहीं पढ़ा हैं? पाएगा बहुत है आपके, इतना पढ़ा पाएगा 3 घंटा बोलना आम बात है। चलो ए और बी, ए माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। खत्म कर तो ए माइनस बी में सिर्फ किसका अवयव होते हैं, एक बी का होगा, नहीं होगा, यानी कि बी में जो है ना उमें वो घटाए दो, उमें क्या करो घटा दो। देखो क्या है 2 4 5 7 है ना, यानी कि इसमें 2 4 5 7 आ गया ना, तो ये 2 4 5 7 इसमें नहीं होगा, वो लिखो। 2 है तो 2 2 चला कैंसिल हो गया, 4, यानी कि 1 और 3 इसमें है, तो सिर्फ 1 और 3 ही होंगे, सिर्फ क्या होंगे 1 और 3 ही होंगे। ए माइनस बी, एक बार सर फिर से बताइए, हम नहीं समझे सर। ए माइनस बी में सिर्फ किसका अवयव हो, एक का भी अब बी का अवयव नहीं हो। तो ए में 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक। अब बी में 2 से लेकर के 2 4 5 7 है, तो जो बी में है ना वो ए में है तो नहीं लिखना, और जो ए में है अब बी में नहीं है तो वो लिखना। बोलो 2 1 है ए में, नहीं है, ए में है लेकिन बी में नहीं है ना, इसमें नहीं है तो 1 लिख दिया। 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं लिखेगा क्योंकि इसमें आ गया तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है लिख देंगे। 4 इसमें, 4 इसमें है तो नहीं लिखेंगे। यानी कि ए में सिर्फ कैसे लिखोगे, जो ए का, बी का होगा तो बी नहीं का लिखेंगे, बी में नहीं लिखेंगे। हाँ रूल है। है, ऐसा क्यों, वो सब वाला 7 तक जो है हाँ इसमें है 5 7 ना, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसमें कुछ मतलब थोड़े है। ए माइनस बी में कहता है कि हमरा में जो है और तू ए माइनस बी नहीं लिखोगे, तू सिर्फ जो ही है वही लिखो। बात समझ में आ गया ना। मान लो एक साइंटिस्ट है, उसने कुछ खोज किया है और दूसरे ने कुछ कॉपी भी किया है, तो कॉपी वाला को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जगह नहीं सिर्फ उसका जो जन्मदिन है उसी का। ए में देखो 3 4 भी है और कॉपी किया किससे, बी से, तो नहीं लिखेंगे उसमें, सिर्फ 1 2 4 कॉपी किया नहीं इससे, क्योंकि 2 4 इसमें भी है, कॉपी पेस्ट मारा है, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 नहीं है, तो जन्मदिन इसका हुआ ए का। इसीलिए सिर्फ देखो ए 1 3 सिर्फ किसका अवयव है, ए का अवयव है, बी का अवयव ये नहीं है। तो इसमें तो 7 नहीं है तो फिर 7 नहीं लिखना। कहाँ लिखेंगे 7, ए मैंने बी में सिर्फ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो वो दे दीजिए। 2 ए में लिखो, 2 4 5 11 18, ये किसका अवयव हो गया, ए का। बी का हो गया 12 13 18 20 और 22, कुछ ले लिया। अब लिखो, अच्छा ए माइनस बी लिखा, चलो ए माइनस बी में सिर्फ किसका अवयव होंगे, ए का भी बी का होंगे नहीं। ए माइनस बी करो, ए माइनस क्या करो, बी करो। देखो 2 यहाँ है, नहीं है, नहीं है तो 2 लिख देंगे। 4 यहाँ है, नहीं है तो लिख देंगे। 5 यहाँ है, नहीं है तो लिख देंगे। 11 यहाँ तो 11 यहाँ है, नहीं है तो क्या करेंगे, लिख देंगे। 18 यहाँ तो 18 मिल रहा है, इसमें नहीं लिखेंगे। हो गया यही सिर्फ प्योर ए का अवयव होगा। किसका हो गया, प्योर बी ए का। अच्छा इसी प्रकार से क्या लिखो, बी माइनस क्या लिखो, ए लिखो। बी माइनस सिर्फ किसका अवयव होंगे, ए का, यानी कि 2 4 5 7, 2 यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, 2 छट गया। 4 यहाँ तो 4 यहाँ है, नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ 5 यहाँ है, नहीं है तो लिखेंगे। 7 यहाँ नहीं है तो लिखेंगे। इसमें लिखो अब, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए माइनस बी और बी माइनस से बराबर है, नहीं होता है बराबर, कभी कभी बराबर। यानी सर जो पहले आएगा उसी को लिखना, उसी को लिखना है। यहाँ पर ए माइनस बी रेजोनेंट बी माइनस क्या होंगे, ए होंगे। ए और ए माइनस बी और बी माइनस आपस में बराबर नहीं होंगे। इतना पढ़ा है ना, आज जा करके किताब पे उठा करके या 11th में शायद होंगे, देखना एक बार, बना लेना क्वेश्चन वहाँ से, शायद देखेंगे किस पॉलिटेक्निक में मिल जाएगा ना, पॉलिटेक्निक में सब मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक के खत्म हुआ सिर्फ थ्योरी, हाँ खत्म हो गया। 2 4 को जानना है, यूनियन इंटरसेक्शनल, इसमें क्या पढ़ना है और कुछ है क्या, लेकर आना होगा बताएंगे तो। पॉलिटेक्निक का सेट थ्योरी खत्म, कुछ ही पूछता है, यही पूछता है, 2 सेट दे देगा, ए माइनस बी पूछेगा, निकाल दोगे ना। कथी है, कोई एक चैप्टर चल डाल कर पॉलिटेक्निक के बी माइनस ए बोलो, बी माइनस क्या बोलो, ए बोलो, बी माइनस ए बोलो, जो किस में होंगे, जो बी में होगा वो ये में नहीं होगा। देखो ये बी है ना, 12 इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें 12 है नहीं, तो प्योर बी का जमीन अपना अपन जमीन हुआ बी का, लिख दो उसको। 13 अपन जमीन, 18 नहीं है, यो में है, नहीं लिखेंगे। 18 नहीं 20 नहीं है, लिख देंगे। 22
सिर्फ प्राइवेट जमीन, सरकारी जमीन नहीं लिखो, जो दोनों में सरकारी होता है सिम बस सिम। पर्सनल है, वो बोलो लिखेगा बस। किसी को दिक्कत? नहीं तो क्या सर, a माइनस बी और d माइनस ए बराबर होते हैं? नहीं होते हैं बराबर। दोनों में सेम एलिमेंट है? नहीं, दो सेट का होते हैं दोनों के एलिमेंट क्या आपस में? सेम होता है। अब ये वो बराबर, तो सेट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों में जो सेम डायरेक्ट है, ये वो पूछ देता है अच्छी में। कौन चीज? ऐसा हो सकता है कभी भी खाली सर। बोलेगा दो नहीं, element, किसी नहीं होता। दो ऐसा set होंगे तब जब एक ही एक ही है और दूसर फिर ए है, तब होगा। तब ए माइनस ए करेगा तब एक है, तो पूरा अच्छा सेम सर है। दोनों सेम दे दिया तब जीरो नहीं होगा उसका। ऐसा नहीं देगा, ऐसा नहीं जीरो देगा। कैसे होगा? मतलब उसमें हाँ कुछ नहीं हाँ, तो तब जीरो हो जाएगा। 0,0 यानी दोनों बराबर ही है। ऐसे नहीं आएगा। एलिमेंट दोनों हम कुछ क्या रहेंगे, मिले कुछ नहीं मिलेंगे, तब एक क्वेश्चन बनते हैं। बस समझ में आ गया ना? हाइपोथेटिकल बात हो गई वो, कोई दिक्कत? ये क्या समझाया मैंने? a माइनस बी और a प्लस बी समझाया। अब एगो डैश पूछता है, डैश वाला देख लो। प्लस बी बराबर बी नहीं है, a प्लस बी नहीं आता है, a माइनस बी ही है सिर्फ पढ़ने के लिए। a प्लस बी कोई जरूरी नहीं है। गोलू ऊपर नहीं जाता सर। उधर से बताओ। गोलू वो तो इंजीनियर है। ज्योग्राफी नहीं पढ़े बच्चे? क्या पढ़े रहे स्कूल? कौन विषय पढ़े रहा था? कुछ दिन पढ़े जाने ने उन्हें चाहिए कुछ कमेंट कर दे ने कुछ दिन पढ़े थे सीनियर सब का। सिखबै छी। के बच्चा को तो एक सीन वहाँ तो जानल ना तुरंत दूसरा कमेंट बुरा है एकदम। चलो तुम्हें तो लूट ले हमारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समुच्चयों का पूरक। क्लास नहीं पढ़े को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होते हैं? सेट। ये कोई सेट है तो ए का पूरक जो होते हैं वो ए डैश होते हैं, ए सी होंगे, एक और क्या होंगे? सी होंगे। ये कोई क्या है? सेट है तो ए का पूरक क्या होते हैं? ए डैश या गोल का काट ए सी होते हैं। जैसे अंदर चला एस बराबर है एक। पैसा निकालने वाला कोई गुम नहीं है, फोन करो ना उसको। सर गुड्डू ये निकाल देगा नया उससे नहीं निकालेंगे। सर वो है विकास है। विकास भाई उसको जी फोन करो तो, नंबर है उसका, हम कर देंगे। वो अभी निकालते हैं। निकाल उसको तब या पूरा अकाउंटेंस खाली काम होता है, वो जाएगा सीधा वहाँ पे फोन देगा, बस हो गया। नहीं वो उसको फुर्सत अभी नहीं होंगे। नहीं सर निकाल दे। विकास का फोन करो, नंबर नहीं है उसका। तुम्हारे पास पड़ोसी नंबर नहीं मोबाइल है। नहीं लेकर ई चप्पल को पीछा मार दीजिए टेक वाला एन किस मार चप्पल के पीछा मंगला निकाल, मंगला का नंबर थक सुधार गए हैं काफी जी, कदा जाए मंगले निकाले। कमजोरी है शरीर में। चलो ए डैश बराबर ए बराबर एस। मान लो एक पासा को छल एक से कहाँ तक आए हैं? 6 तक आए। पासा में 6 डिजिट होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक। सर तो ए बराबर क्या होंगे यहाँ? मान लो कि पासा पर विषम संख्या आया है। कौन संख्या आया उछालने पर? विषम संख्या आने की संभावना है। 6 लिख दे 5 होगा सर। ना विषम तिषम छोड़ो, कुछ नहीं। एस और रूल हटाओ अभी। एस बराबर क्या ले? 1 से कहाँ से 6 तक सिंपल है। ए बराबर मान 1 3 क्या मान लिया? 6। ए बराबर क्या मान लिया? 1 3 6। आप बोले कि तू निकालो ए डैश, क्या निकालो? सैंपल स्पेस का 1 से कहाँ तक सैंपल स्पेस है? 6 तक। ए बराबर क्या? 1 3 6। ए डैश निकालना है। हटाओ। किसी सेट का पूरक सेट डिफरेंस सुन लो। ये सेट इसमें हो जाना चाहिए। इंटरसेक्शन भी है, जब दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तो फाई होगा, कुछ नहीं होगा तो, है ना। जैसे कि वो एग्जाम्पल भी लिख लो। जैसे मान लो ए बराबर देल है 1, इसके बाद बंद करेंगे क्लास को। 1 3 5 है। बी बराबर कितना है? हाँ तो तब ये पढ़ा के एनर्जी खत्म है मेरा। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालो कितना होगा? ये थक गए हैं, क्या करेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन बी कितना हो? दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या होंगे? जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ क्या होंगे? फाई होंगे। समझ में आ गया ना? देखो माना कि ए कोई सेट है, ए कोई क्या है तथा एस यूनिवर्सल सेट है। ए कोई क्या है? एस क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तब सेट ए का पूरक सेट वह सेट है जिसमें ए का अवयव ना हो, एस का अवयव हो। ए डैश मतलब ए का अवयव ना हो, किसका अवयव सिर्फ हो? एस का अवयव हो। यानी कि ए डैश में सिर्फ किसका अवयव हो?
एक ए डैश में एक अवयव नहीं हो, ए डैश में एक अवयव नहीं हो, मतलब एस माइनस ए हुआ इसका मतलब। इसका मतलब क्या होगा, एस माइनस ए होंगे। अब एस माइनस ए निकालो तो 1 3 6 एक, अच्छा एस माइनस ए निकाले, एस माइनस का मतलब सिर्फ किसका अवयव हो, एस का एक अवयव नहीं नहीं हो, होंगे। तो चलो एस में से चलो एक है ये नहीं लेंगे, 2 है नहीं है, 3 नहीं लेंगे, 4 ठीक है, 5 बस 2 4 5 हो गया। यानी सर ए डैश का मतलब एस माइनस ए होता है। हाँ ये हमेशा हर केस में हर एस माइनस केस में ए हर होगा। केस में 2 4 5 हो वहाँ जाएंगे। एस दिया रहेगा और ए भी दिया चलो रहेगा। अब बंद करते हैं, इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। अब लेकिन किच्छो न हुआ सर। नहीं पढ़ा पाएंगे, थक गए, हम